ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि आजा तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी फौज की आखिरी सांस तक में कितनी ताकत छिपी। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, उस पागल कमांडो की जो कश्मीर गया, आतंकियों के बीच रहा, उनके बिस्तर पर सोया, उनके साथ कहवा पिया और हफ्तों तक उनकी आंखों में इतना गाढ़ा भरोसा भरा कि वे अपनी जान उसके कदमों पर रख दें और फिर उसी भरोसे को एक पल में हिंदुस्तान की जीत में बदल दिया। ये वो अकेला शेर था जो घने जंगल में दर्जनों भारी हथियारबंद आतंकियों के सामने भी छाती तान कर खड़ा रहा। बाह में गोली खाई, कमर में गोली लगी, गोलियां आर पार निकल गईं, खून नदियों की तरह बहता रहा, लेकिन वो नहीं हटा और चीख कर कहा, आज एक भी आतंकी बचकर नहीं जाना चाहिए, एक भी नहीं। ये कहानी अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की है, एक ऐसा नाम जो आज भी दुश्मन की नींद छीन लेता है और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फाड़कर चौड़ा कर देता है। आज ये कहानी इसलिए भी सुनानी जरूरी है क्योंकि धुरंधर फिल्म का ट्रेलर आने के बाद लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि रणवीर सिंह इतना खतरनाक फौजी लग रहा है, क्या असल में ऐसा कोई शेर था भी? और जवाब है हाँ। रणवीर सिंह जिस किरदार को निभा रहा है वो किरदार असल जिंदगी में 1000 गुना खतरनाक, 1000 गुना बहादुर था। नाम था मेजर मोहित शर्मा। तो आइए रील से हटकर आज असली कहानी सुनते हैं, वो कहानी जिसे सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल धड़कना भूल जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। गाजियाबाद का एक साधारण घर, एक साधारण लड़का, नाम मोहित शर्मा। साल 1995, 12वीं पास करता है। घर वालों को लगता है इंजीनियर बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया, लेकिन मोहित के खून में कुछ और ही घुला था। वर्दी का जादू, फौज का जुनून और देश की मिट्टी का खिंचाव। छुपकर एनडीए का फार्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आने तक कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया ताकि घर वालों को भनक न लगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, माँ बाप ने छुपा दिया, इंजीनियरिंग करो, फौज में क्या रखा है। मगर मोहित कौन था रुकने वाला। उसने सीधे यूपीएससी ऑफिस में फोन घुमाया, मेरा रिजल्ट बता दीजिए। उधर से आवाज आई, आप पास हैं, इंटरव्यू बाकी है। बस फिर क्या था, बिना कुछ बताए भोपाल पहुंच गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया और जब मेडिकल के लिए दिल्ली लौटा तब जाकर घर वालों को सब बता दिया। शुरू में डांट पड़ी, लेकिन बेटे की आंखों में वो पागलपन देखा, वो जुनून देखा और मान गए। मगर एक प्रॉब्लम थी, मोहित का वजन 6 किलो कम और समय सिर्फ 4 हफ्ते। घर में जैसे युद्ध शुरू हो गया। मां ने दूध, केले, प्रोटीन जो मिला सब खिलाया। मोहित जिम में पसीना बहाता रहा। कुछ ही हफ्तों में वजन बढ़ा, मेडिकल पास हुआ और भारतीय सेना को मिल गया वो योद्धा जो आने वाले सालों में आतंकियों का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बनने वाला था। एनडीए में मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तैराकी, हर चीज में टॉप। 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए और दिसंबर 1999 लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा बनकर 5 मद्रास रेजिमेंट में पोस्टिंग। शुरू के 2 साल सामान्य थे, लेकिन 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला, देश में आग, ऑपरेशन पराक्रम, कश्मीर का पुंछ राजौरी सेक्टर और यहीं मोहित की जिंदगी बदल गई। वहां उसने पहली बार पैरा स्पेशल फोर्सेस को देखा, उनकी बहादुरी देखी, उनकी पागलपन वाली हिम्मत देखी और मन में ठान लिया, मुझ पहली बार रिजेक्ट हुआ लेकिन हारा नहीं। 2003 दूसरी कोशिश, पास। जंगल को उसका शेर मिल गया। पोस्टिंग के दौरान मिला जीवन साथी कैप्टन रेशमा सरीन, प्यार हुआ, शादी की बात तय हुई। लेकिन 2004 कश्मीर ने आवाज दी। तब घाटी में 2 नाम आतंक का दूसरा नाम थे, अबू तुरारा और अबू सब्जार। उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था, मारना आसान नहीं था। उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक आदमी चाहिए था जो मौत के बीच जाकर जी सके, जो दुश्मन के दिल में जगह बनाकर बैठ जाए और फिर एक वार में सब खत्म कर दे। और उस काम के लिए सिर्फ एक नाम सामने आया, मोहित। उसने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, नाम रखा इफ्तिकार भट्ट। कहानी घड़ी कि फौज ने उसके भाई मार दिए, अब वो बदला लेना चाहता है। एक चेकपोस्ट पर हमले की परफेक्ट प्लानिंग करके दिखाई। लोकेशन, सैनिकों की संख्या, हथियार, सब इतना सटीक कि आतंकियों की आंखें फैल गईं। भरोसा हो गया और मोहित आतंकियों के बीच घुस गया।
2 हफ्ते उन्हीं के घर में सोया, उसी रसोई में कहवा बनाया, हंसी मजाक किया। उनके कोड वर्ड, रास्ते, हथियारों के अड्डे, सब कुछ निकाल लिया। फिर वो दिन आया जो इतिहास में लिखा जाएगा। पाकिस्तान से 3 नए आतंकी आ रहे थे। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ी पर एक लकड़ी का घर। मोहित किचन में कहवा बना रहा था। तभी अबू तुरारा और सब्जार दोनों ने AK-47 मोहित के सीने पर तान दी। तुरारा गरजा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू कौन है? मोहित ने ट्रे नीचे रखी और शांति से बोला, भाईजान, मैंने तो सब बता दिया। अगर आपको शक है, गोली मार दीजिए। दोनों एक दूसरे को देखे और बंदूक नीचे कर दी। लेकिन उनकी पीठ जैसे ही मुड़ी, मोहित ने शॉल हटाई, पिस्तौल निकाली, लोड की, और क्लिक की आवाज सुनकर जब दोनों पलटे, तब तक 2 गोलियां उनकी छातियों को चीर चुकी थीं। दोनों वहीं ढेर हो गए। 2005 सेना मेडल, रेशमा से शादी, नाहन ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर। सिर्फ 2 साल में इंस्ट्रक्टर बनना एक रिकॉर्ड। माँ बाप खुश कि अब बेटा सुरक्षित है, लेकिन पैरा कमांडो का दिल कहां चैन पाता है। 2008 कश्मीर ने फिर बुलाया। 20 मार्च 2009 हफूदा जंगल, रात 3:30 बजे ऑपरेशन शुरू, सुबह 4 बजे टीम 3 हिस्सों में बटी, और फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। दूसरी टीम ने आतंकी देखे, अगले ही सेकंड गोलियों की बारिश। पहला कमांडो नीत्र सिंह शहीद। मोहित ने 2 जवान भेजे, लेकिन फायर इतना भारी कि पीछे लौटना पड़ा। ऊंचाई पर आतंकी थे, पोजीशन बेहतरीन। हवलदार राकेश चोटी पर चढ़े, गोली जांग पर लगी, टांग फटी, लेकिन एक हाथ से फायर जारी। मोहित ने जवानों को पीछे भेजा, खुद कवर फायर दिया। फिर गोली लगी बाह पर, पट्टा बांधा। दूसरी गोली कोहनी पर, खून बहता रहा। लेकिन उसके बाद उसने जिस पागलपन से हमला किया वो इतिहास है। उसने LMG उठाया और 1-2 नहीं 6 ग्रेनेड फेंककर 4 आतंकियों को उड़ाया। मोहित दौड़ा कवर की ओर, और तभी एक गोली उसकी जैकेट के कमजोर हिस्से को चीरती हुई आर पार निकल गई। वो गिरा, लेकिन उठा, पेड़ से टिक कर खड़ा रहा और आखिरी शब्द बोले, आज एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। शाम 4 बजे निकाला गया। खून बहुत बह चुका था। हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरी रात ऑपरेशन चला, और सुबह 31 साल की उम्र में वो शेर अमर हो गया। उस दिन से लेकर आज तक उस जंगल में कोई आतंकी दोबारा नहीं घुसा। उनकी वीरता के लिए देश का सर्वोच्च शांतिकाल का सम्मान अशोक चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला। आज गाजियाबाद में मेट्रो स्टेशन, सड़कें, स्टेडियम सब उनके नाम है। लेकिन सबसे बड़ा स्मारक हर हिंदुस्तानी का दिल, जहां आज भी वो जिंदा है, गरजता है, लड़ता है, और हर बार जब कोई पूछता है कि सच्चा हीरो कौन है, तो एक ही नाम गूंजता है, मेजर मोहित शर्मा। वो शेर जिसने साबित किया कि एक फौजी की सांस में पूरा हिंदुस्तान बसता है। जय हिंद, जय भारत।